एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये मोर बिहारी लीला हमने वहीं सुनाई थी नासिक में। किशोरी जी जब रास करती हैं ठाकुर जी के संग, तो रास के बीच में चाहे जो है जाए, पर किशोरी जी को ठाकुर जी के अलावा और कोई आकर्षित नहीं करता। लेकिन जैसे ही पंख फैला के मोर नाचते भय आमे, सोई किशोरी जी सबर और रास फास भूल जाएं, ठाकुर जी को अकेले छोड़ के मोरन के पास भाग जाएं। ठाकुर जी मन में सोचे जो मोर मोते ज्यादा प्रिय है किशोरी जी को। और किशोरी जी नए नए कभी दाल लेके आवे, कभी चावल लेके आवे, दाने लेके आवे, मोरन को पवावे के काजे, और ऐसे गोद में बैठा करके प्रेम। अच्छा, मोर का एक स्वभाव होता है, मोर बहुत संकोची होता है। कोई व्यक्ति अगर मोर के पास जाए तो मोर भाग ही जाता है। लेकिन किशोरी जी जब जाती हैं तो मोर बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं, किशोरी जी की गोद में आ जाते हैं, किशोरी जी अपने हाथ से खवाती हैं। तो ठाकुर जी को एक मीठी ईर्ष्या हो जाती है मोरों से। बोले जो सुख मोए मिलना चाहिए वो सबरो सुख जे मोर ले जामे। ठाकुर जी आज बड़े उदास। मधुमंगल सीताम बोले लाला कहा भयो, इतना उदास काहे को बैठो है। ठाकुर जी बोले जे सबरे मोर रास के बीच में आके विघ्न डाल दें, और किशोरी जी इनको देखते सबरो रास भूल जाएं, इनके पास चली जाएं। सबरे सखा बोले तो लाला कहा करें। बोले इन मोरन को सफायो करो, तलते ये रास में नहीं आने चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि सबरे मोर पकड़ पकड़ के पल्ले काम में छोड़े आए, और सबरे मोरन को मोरनीन की कसम दिया है कि खबरदार कल अगर आए तो एक नहीं आवे को। मोर बोले ठाकुर जी ऐसा मत करो। बोले नहीं, आज आप कल नहीं आओगे, तुम लोग आते हो, किशोरी जी रास छोड़ के चली जाएं, तुम्हारे पास आके बैठ जाएं। दूसरे दिन रास भयो, और जैसे ही रास प्रारंभ भयो तो किशोरी जी प्रतीक्षा कर रही है, मोर आ रहे होंगे, मोर आ रहे होंगे, लेकिन मोर तो आए नहीं। आज कसम देके आए ठाकुर जी, पल्ले गांव में मोर हैं। तो किशोरी जी रास करते करते उदास है कि बैठ गए, रूठ गए। ठाकुर जी बोले श्री जी कहां भयो। बोले मेरे अति प्रिय मोर नहीं आए अभी तक, मुझको उनकी याद आ रही है, अब तो मैं रास तभी करूंगी जब मोर आमेंगे। ठाकुर जी बोले क्या करूं अब। बोले कैसे भी मोर लेके आओ। ठाकुर जी गए दौड़ करके सबरे सखान के संग, बोले भैया मोरन ने पकड़ के लाओ। अब मोरन के पास ठाकुर जी जाएं तो मोर भागें, क्यों, हम नहीं जाएंगे, हमें हमारी मोरनीन की कसम लगी है। ठाकुर जी आपने हमें सौगंध दी है, हम अपनी पत्नी की कसम नहीं तोड़ेंगे, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे लेकिन आज नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम पड़ूं, देख चल दो, श्री जी नाराज हो जाएंगे। मोर बोले हम नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे ठाकुर जी, जब कहोगे तब आ जाएंगे, पर आज नहीं जाएंगे, आज तो सौगंध लगी है हमें। ठाकुर जी मन में सोचे अब कहा करूं, किशोरी जी तो निराश बैठी हैं। तो इतने में मोरन के भैया कहा है को यहाँ पे मोर आ गए का हैं? आवाज ना आ रही, नहीं देर बैठ जाओ भैया। कारे मोर हैं, कारे मोर। सुनो सुनो सुनो। ठाकुर जी बोले भैया अब कहा करूं, मोर तो जामेंगे नहीं, इनमें सौगंध लगी है। तो जितने मोरन के ऐसे पंख जो आप लेके बैठे हो ये सब पड़े हुए, ठाकुर जी ने सबरे पंख इकट्ठे किए और एक फीता में बांध करके सुंदर मोर पिच को ऐसा बना के अपनी कमर पे बांध लियो। और जैसे ही महाराज कुहक कुहक करते भय, जैसे मयूरन की ध्वनि होवे, आवाज होवे, वैसी आवाज करते भय जैसे ही ठाकुर जी पधारे, किशोरी जी प्रसन्न है कि मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। और सघन कुंज में जाए करके देखी तो मोर नहीं आए हैं। हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। ओ राधे जू के रिझवन कारण, राधे जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण। कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए नए रूप बनावे, ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए नए रूप बनावे। ओ लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा,
श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप बनावे, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। बोल मोर बिहारिणी बिहारी जो सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, 84 को सूरज मंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की, शेष अवतार भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाला की मैया की, मैया के लाला की, लाला मैया दोनों की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम कृपा से, हमारे सराफ परिवार और संपूर्ण परिवारी जनों के अथक प्रयास से खरगोन के इस पावन प्रांगण में हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ और कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। विराजमान समस्त भागवत के पाठक वृंद, समस्त विप्र वृंद, समस्त गंधर्वजन, आप सभी खरगोन निवासी मध्य प्रदेश के अन्य अन्य क्षेत्रों से आए हुए भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, नर्मदे हर। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। आज चतुर्थ दिवस कथा का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। महादेव की कृपा से कल रात्रि में कथा विश्राम करके देवादिदेव महादेव श्री ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रात्रि में ओमकारेश्वर में ही निवास ठाकुर जी ने प्रदान किया। बंधुओं, एक बात बताएं हम आपको, कई लोग शैव और वैष्णवों में बहुत भेद दृष्टि मान लेते हैं, पर हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, स्वयं राम जी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनहु मोह न पावा। अगर कोई शिव से द्रोह करता है और मेरा दास है, कृष्ण की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, लेकिन शिव से द्रोह करते हैं, तो कहते हैं प्रत्यक्ष तो भूल जाओ, स्वप्न में भी नहीं मिलूंगा मैं, अगर आप शिव से द्रोह करते। ऐसे ही कोई शिव आराधन करता है और राम जी और भगवान कृष्ण में भेद मानता है। कई लोगों में यह रहता है कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, नारायण बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं, शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। आपको क्या करना है, कौन बड़े हैं? सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं। भाई छोटा बालक होता है ना, उसके लिए परिवार में सब बड़े हैं, वो सबके पांव छूता है, सबको सम्मान देता है, सबकी गोद में जाता है, सब उसको प्रेम देते हैं। अगर छोटा बालक ही भेद करने लग जाए, यही बड़े हैं, इनसे ही प्रेम करना है औरों से, तो फिर चर्चा होती है कि ये बालक बिगड़ा हुआ है, अपनी माँ के अलावा और सबको तो तू करके बोलता है, औरों के पिता की गोद में जाकर के तो हाथ पांव चलाता है, केवल अपने पिता के पास प्रसन्न रहता है। तो ऐसे बालक के प्रति एक विचारधारा हो जाती है कि बिगड़ैल बालक है, बचपन से संस्कार नहीं है। ऐसे ही जो भक्त ये भेद मानते हैं कि कौन बड़े कौन छोटे, हमें तो ऐसा लगता है कि अनेक जीवन में किए गए व्रत अनुष्ठान और नियमों से जब हमें फल प्राप्त होना होता है तो हमें महादेव की प्राप्ति होती है।
जीवन भर के जितने भी हमारे सत्पुण्य हैं, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, उन सब सत्पुण्यों की कृपा से महादेव मिलते हैं। और महादेव जब प्रसन्न होते हैं तब प्रिया प्रियतम मिलते हैं, तब वृंदावन मिलता है। श्री वृंदावन की प्राप्ति, हमारी किशोरी जी की प्राप्ति, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, ये परिवार खरगोन में कथा करा रहा है और यहां कथा में श्री प्रिया प्रियतम की मधुर चर्चा होने वाली है। ये महादेव की प्रसन्नता है, ये महादेव की प्रसन्नता है। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कई लोग नहीं मानते इस बात को, पर वो सदा नेत्र बंद करके भीगे रहते हैं। महादेव सदैव भीगे रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि महादेव पर एक बूंद जल भी ना गिरता हो, भीगते ही रहते हैं। क्यों भीगे रहते हैं? श्री प्रिया प्रियतम के स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा सजल नेत्र रहते हैं महादेव के। ऐसे महादेव, आप मध्य प्रदेश वालों की बड़े सौभाग्य हैं कि यहां नर्मदा जी हैं, शिप्रा जी हैं, महाकालेश्वर हैं, ओमकारेश्वर हैं, ममलेश्वर हैं, ये सब आपके पास विराजमान हैं। इनको खूब प्रसन्न कर लो, यही प्रसन्न होकर के वृंदावन प्रदान कर देंगे। इनकी प्रसन्नता से ही व्रज प्राप्त होगा। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये शब्द किसके हैं? ये ओमकारेश्वर भगवान के शब्द हैं, उन्होंने गाए हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी पूछती हैं महादेव से कि सदैव नेत्र बंद करके आप किसका स्मरण करते हो? तब महादेव पार्वती जी को श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी के विषय में चर्चा करके सुनाते हैं। तब वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं। बोले कि पूरा विश्व मेरा ध्यान धरता है, सारे देव मेरी आराधना करते हैं, पर मैं इनकी आराधना करता हूं। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये तो महादेव के ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप, जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे, भारत खंडे, ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप में है। और संभवतः पृथ्वी में जितने भी देश हैं सब जम्बू द्वीप ही कहलाते हैं। 7 द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का ही हमको दर्शन होता है, जिसका नाम जम्बू द्वीप है। अन्य होते होंगे तो आचार्यों को पता होगा, हमें तो केवल एक ही द्वीप के बारे में पता है। पर 7 द्वीपों में एक द्वीप का नाम है श्वेत द्वीप। वहां श्वेत द्वीप में देवादिदेव महादेव, पार्वती जी, गणपति, कार्तिकेय चारों मिलकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। महादेव आरती करते हैं, श्री पार्वती जी रसोई सिद्ध करती हैं, गणेश जी सब, जैसे यहाँ मंच सजाना, आज कौन सा बंगला बनेगा, आज राधा वल्लभ जी की कैसी पोशाक होगी, ये सब गणेश जी करते हैं। बाहर की सारी व्यवस्थाएं श्री कार्तिकेय जी निभाते हैं। और श्वेत द्वीप में महादेव विराजते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कलिकाल में तप किया, महादेव प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि आपकी जो अति प्रिय वस्तु है, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगती है, वो मुझे प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले भाई कुछ और मांग लो। बोले नहीं, जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है वो मुझे चाहिए। तब देवादिदेव महादेव श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को देते हैं, मेरे हृदय की सबसे प्रिय वस्तु ये। और फिर कालांतर में भगवान की वंशी ही श्री हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्हें श्री जी ने आज्ञा की कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन के बीच में जब रास्ते में पड़ेगा चित्तावल नाम का गांव, वहां आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ हमारा एक स्वरूप विराजमान है, जो कि महादेव के आराध्य हैं। उनको ले जाकर के आप वृंदावन में विराजमान करना है। तब श्री राधा वल्लभ लाल जी को हितरवंश महाप्रभु चित्तावल से लेकर के कौन सा स्वर है भाई? आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। श्री राधा वल्लभ लाल की। इसलिए आप लोग कभी ओमकारेश्वर जाते हैं, ममलेश्वर जाते हैं,
महाकालेश्वर जाते हैं तो सब लोग हर हर महादेव तो कहते ही हो, ओम नमः शिवाय तो कहते ही हो। हमारे कहने से जब मंदिर से निकल रहे हो एक बार कह देना श्री राधा वल्लभ लाल की, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अरे कहां तक कहें, लाखों के लोग ओमकारेश्वर भगवान का, महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु जो राधा वल्लभ लाल जी की जय बोलता होगा महादेव नेत्र खोल के उसको देखते होंगे। बोलो हो, याकू तो रहस्य पतो है, ये तो जाने कि राधा वल्लभ लाल जी मेरे हैं। ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी हैं श्री महादेव, और महादेव के लाल जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो ऐसे महादेव भैया आपको एक बात सत्य बताएं, जैसे व्यक्ति दफ्तर में अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है, घर पर अलग होता है, हमें जहां कहीं भी महादेव दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी दुर्गा अंबा जगदम्बा, ये जितने भी देवी देवता, ये सब आपको ऑफिस वाले दिखाई देते हैं, अंदर वाले तो आपको वृंदावन में ही दिखेंगे। इनका मूल रूप क्या है? अब यहां कैसे बैठे हैं? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयुषमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमरगणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। यहां तो ऐसे बैठे हैं, और हमारे वृंदावन में वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, और गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हो डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाच। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वहां तो प्रेम लक्षणा भाव से श्री गोपी बनकर के बैठे हैं महादेव। हमारे वृंदावन में रोज सुबह तो जल चढ़ता है, लेकिन संध्या में आप गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाओगे, आहा ऐसा लगेगा कोई गोपी बैठी है। इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं महादेव, आंखों में काजल लगाएंगे, सुंदर होठों में लालिमा लगाएंगे, और महाराज ऐसा लगता है कि जैसे पार्वती जी के सब्र श्रृंगार पेटी को चोरी करके महादेव भाग गए वृंदावन, और वहां जाकर रोज श्रृंगार करते हैं और वहां रोज गोपी बनकर के बैठते हैं। किस भाव से? अरे जब विशेष ये श्रावण के दिन आते हैं ना, अलग अलग गोपी बन के महादेव विचरण करते हैं। रोज संध्या में महादेव का श्रृंगार होगा, आज दही की मटकी ऊपर रखी है, लेकर के जा रहे हैं, और बस विचार कर रहे हैं महादेव की मार्ग में कहीं नंदलाला मिल जाएं और दही को दान मांगेंगे तो उनको दूंगी। कभी मक्खन लेके जा रहे हैं, कभी दही लेके जा रहे हैं, कभी गौ दूध निकाल रहे हैं, कभी गौ चारण कर रहे हैं। जो जो गोपी की क्रिया वृंदावन में वो सब महादेव करते हैं। ये अंतरंग बात कौन जाने, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में पता नहीं कैसी कैसी भावना आ जाए। तो आपके लिए महाकाली ठीक है, कालों के काल। हमारे यहाँ कालों के काल नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रेमी है, हमारे यहाँ तो प्रेम लक्षण से विराजमान है महादेव। तो ऐसे श्री ओमकारेश्वर महादेव। बंधुओं, श्री ओमकारेश्वर महादेव केवल वह जो शिवलिंग है वही ओमकारेश्वर नहीं है। संपूर्ण पर्वत जो श्री नर्मदा जी के तट पर विराजमान है वो संपूर्ण ओमकारेश्वर है, वो संपूर्ण ओमकारेश्वर महादेव है। हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे, वहां की परिक्रमा का स्वरूप संपूर्ण ओमकार के रूप में है, और एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो भैया सुगंधी वारे चलो है गो काम। वाह भाई, ये कथा की सुगंधी होने दो, चलो वाह। तो ऐसे ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन किए। 2-3 बार से हम इंदौर क्षेत्र में आते हैं, पर महाकाल नहीं जा पा रहे हैं। इस बार भी देखिए पता नहीं बनता है कि नहीं क्रम, लेकिन हमको मन में ये नहीं आता कि ठाकुर जी बुला नहीं रहे या हमारा योग नहीं बनना। हमको ये लगता ही नहीं है, हमको ये लगता है कि नहीं, महादेव जिस दिन योग बनेगा, शुभ अवसर होगा, बुला ही लेंगे। आज सुबह नर्मदा जी में स्नान किया, भगवत कृपा से हमारी माता जी का नाम भी नर्मदा ही है। तो हम जब भी नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो इसी भाव से जाते हैं कि हमारी सजल मैया है। वो तो सचल मैया है जो वृंदावन में, ये सजल मैया है। और आज वहां भी स्नान हुआ, बहुत सुंदर, बहुत आनंद हुआ। श्रमित तो हो जाते हैं हम, थक तो बहुत जाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत आनंद से दर्शन हुए। आज महादेव को निमंत्रण देके आए हैं कि हे महादेव आप पधारिएगा, आज लाला को जन्मोत्सव है, कथा में जोगी बन करके आई हूं, और निश्चित ही आज महादेव पधारेंगे। हमें आपको भले अनुभव ना हो, लेकिन किसी रूप में तो आएंगे, आकर के उत्सव का आनंद लेंगे, सुख लेंगे। तो इस भाव से आज ओमकारेश्वर जी को निमंत्रित करके आए हैं।
आइए आज की कथा में प्रवेश करें, जल्दी जल्दी सब क्रमों को लेकर चलें नंदोत्सव तक। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है, पहले दिन ही क्यों नहीं होता? बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे जब तक अधिकारी नहीं बना जाए तब तक अगली क्लास में नहीं भेजा जाता ना। जब लग जाए कि हाँ इस कक्षा की पढ़ाई पूरी समझ आ गई है तो फिर उसकी परीक्षा पास होती है, फिर अगली कक्षा में आप जाते हो। और अगर पहली कक्षा बिना पास किए दूसरी तीसरी चौथी में चले गए तो आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा। कई बच्चे माता पिता की जैक लगवा करके फेल होकर के भी अगली क्लास में चले जाते हैं। चले तो जाते हैं लेकिन भविष्य में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भाई वो परीक्षा नहीं है, एक प्रकार से आपकी योग्यता देखी जाती कि इस वर्ष कक्षा में आपने उचित तरीके से भाव को स्वीकार किया कि नहीं। ठीक वैसे ही सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कहीं मत देखो, यहां देखो। 4 कक्षाएं हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और निर्गुण। ये 4 कक्षाएं हैं। 4 ही कक्षाएं हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हम आप सब लोग तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं और सतोगुणी हैं, लेकिन जब तक इन तीनों को हम पार नहीं कर लेंगे तब तक हमको श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। सतोगुण किसको, तमोगुण किसको कहते हैं? व्यक्ति के चित्त में तामसी भावना ज्यादा, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, राग, ये सारे जो दोष होते हैं ये अधिक मात्रा में जिन लोगों के अंदर होते हैं उनको तामसी जीव कहते हैं। जैसे रावण, रावण कौन है? तमोगुणी है। जितने भी राक्षस हैं ये कौन है? तमोगुणी। तमोगुणी पहले दिन की कथा अगर सुन लें तो पहले दिन की कथा से उनका तमोगुण शांत हो जाता है। फिर वो क्या रह जाता है उनके अंदर? उनके अंदर फिर रह जाता है रजोगुण। रजोगुण किसे कहते हैं? रजोगुण का मतलब होता है बहुत यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति और बहुत ज्यादा ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति को रजोगुणी कहते हैं। पूछेगा क्या बना है? दाल रोटी बनी है। ये नहीं खाते हम, होटल से पहले पनीर भुर्जी मंगवाओ, उसके बिना तो हमारा भोजन जाएगा ही नहीं पेट में अंदर। क्या कपड़े हैं? बोले भैया टेलर से आए हैं, ये नहीं पहनते, हमको तो ब्रांडेड चाहिए, ये वाली ब्रांड का दो, वो ब्रांड का दो। ये ब्रांडेड वालों से हमारा कंपटीशन बहुत बढ़िया चलता है। हमसे मिलने वाले लोग आते हैं 1-1 लाख रुपए के कपड़े पहन के आते हैं, हमारे 350 रुपया के कपड़े के आगे झुक जाता है। वो आकर के हमको ही प्रणाम कर लेते हैं। कोट कितने का था भाई साहब? 60,000 रुपए का। जूते कितने के थे? 1.5 लाख रुपए के। टी शर्ट कितने की थी? 15,000 रुपए की। पैंट कितने के थे? 5,000 रुपए के। मैंने कि लो 200 रुपए की धोती, 150 रुपए की बगलबंदी, करो प्रणाम। 350 रुपए में तो झुक जाते हैं क्या? 5 लाख रुपए झुक जाते हैं नीचे। भाई कई लोगों को बहुत ज्यादा, वो भोजन में भी ब्रांड देखते हैं, वस्त्रों में भी ब्रांड देखते हैं, सब चीजों में उनको बहुत जो है वैसा चाहिए होता है माहौल। आपको पता है हमने ऐसी ऐसी कथाएं करी हैं, अब तो थोड़ी भीड़ भाड़ की वजह से हमको थोड़ा सुरक्षा रखनी पड़ती है, नहीं तो कोई, आपको पता है यहां से मैं जब जाता हूं उस समय मेरा हरि नाम चल रहा होता है कि मैं गिर नहीं जाऊं, क्योंकि खड़ाऊं पहनते हैं संत आज्ञा से, और दत्त महाराज, हमारे दत्तदास महाराज जी की आज्ञा से मौन रहते हैं कथा के बाद, कथा के पहले। तो संत आज्ञा से ये 2 नियम चल रहे हैं, पर वो खड़ाऊं वाले नियम में हमको इतना डर लगता है क्योंकि आदमी ना चाहते हुए पैर छूता ही है, और 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि बस मैं गिरते गिरते बचा हूं। मुझे लगता है मैं गिर भी जाऊं चलेगा, पर ये 2 दांत नहीं टूट जाए आगे के, वो कैसा लगूंगा फिर मैं कथा में, और कैसा लगूंगा उससे भी इतनी दिक्कत नहीं है, फिर वो सारी हवा तो यहीं से निकल जाएगी। युवावस्था में ही नकली दांत पहन के घूमना पड़ेगा, लेकिन लोग समझते ही नहीं। यहां तो फिर भी ठीक है, कई जगह तो धोती खींच लेते हैं पांव छूने के लिए। तो हमने ऐसी ऐसी कथा की हैं। एक जगह हमारी कथा हुई थी मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग बेचारे देख रहे होंगे तो कहेंगे महाराज जी हमारी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही कथा थी, तो वहां जो प्रचार वैन थी उनकी, जिसमें प्रचार होता था, एक वो मैक्स गाड़ी आती है बहुत लंबी, एक ही गाड़ी थी आयोजकों के पास, उसी से प्रचार होता था, उसी में सब्जी आती थी, उसी में जो है उनके रिश्तेदार नातेदार आते थे। तो हमारा मन हुआ कि भाई नर्मदा जी स्नान करना है, तो उसी में ही हम जाते थे, अपनी कथा का प्रचार करते हुए जाते। सुनो सुनो शाम 4 बजे से कथा होएगी, बड़ी मंडी में सब इकट्ठे हो जाना। उससे कथा करने आते। एक जगह थी वहां गाड़ी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो स्कूटी थी, स्कूटर हम ही चला के जाते मंच पर सीधे, खड़ी करके बाल वाल ठीक करके फिर बैठ के कथा करते। तो बहुत सारी कथाओं के अनुभव किए हैं,
और महाराज मध्य प्रदेश का भिंड जिला, उस क्षेत्र में तो हमने ऐसी ऐसी कथा की है कि बस पूछिए मत। एक बार हमारी एक कथा तो ऐसे महापुरुष ने कराई, वो उस समय गुंडा नहीं थे लेकिन पूर्व गुंडा थे वो। तो जब कथा विश्राम हुई तो बोले महाराज जी इतने में काम चल जाएगा, आपकी सारी टीम की दक्षिणा हो जाएगी। मैंने भाई इतने में तो कैसे होएगा, इतना तो आने जाने का ही खर्चा है। तो फिर अपना उन्होंने पूर्व का पूरा परिचय दिया कि मैं पहले कौन था। मैंने कहा भैया सुनो, इसमें से 10,000 और डिस्काउंट कर लो, आप धरो, हम एक शरीर में अपने माता पिता के पास पहुंच जाए वही बहुत है। तो भाई कथाओं में बहुत कुछ अनुभव किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप लोग तो 3 दिन में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार होते हैं। हमको तो 10 साल से ठाकुर जी लगे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सबको धीरे धीरे, अभी सब पूरे हो भी गए होंगे पता नहीं, पर जिस दिन ये तीनों दिशा आपने पार कर ली, तीनों क्लास आपने पार कर ली, तब आप चौथी क्लास में पहुंचेंगे जिसका नाम है निर्गुण। और निर्गुण कौन है? व्रज की गोपियां। निर्गुण का मतलब क्या है? कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। सब कुछ कृष्ण है। देखेंगे तो कृष्ण को, सुनेंगे तो कृष्ण को, चलेंगे तो कृष्ण के पास, बैठेंगे तो कृष्ण के पास, खाएंगे तो कृष्ण का प्रसाद, पहनेंगे तो कृष्ण का आवरण। कृष्ण के अलावा हमें और कुछ स्वीकार नहीं है। वो होते हैं निर्गुण, और उन्हीं को वृंदावन व्रज की कथा में प्रवेश मिलता है। तो इन 3 दिनों की कथा में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार करके श्रोताओं को जब निर्गुण बना दिया जाता है, तभी वो कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। अब आप लोगों ने वेशभूषा तो निर्गुण वाली बना ली, पीले पीले वस्त्र पहन लिए, सिर पर पाग पहन लिया, तिलक लगा लिए, मोर पिच्छ लगा लिए, माला पहन ली, पर हृदय से निर्गुण यदि नहीं बने होंगे ना, तो व्रज लीला में आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी। सब कुछ कृष्णमय हो जाए जिस दिन, उसी दिन गोपी बन जाते। मीराबाई गाती हैं, माही मेरे श्याम लगो संग डोले, माही मेरे श्याम लगो संग डोले। मीराबाई को सारे रजवाड़े समझाते हैं, राजकन्याएं समझाती हैं, अरे मीरा तू राजकुल में जन्मी है, राजाओं जैसी वेशभूषा पहनाकर, ऐसे मणिमाणिक पहनाकर, और ये क्या कृष्ण कृष्ण कहती जोगन बनी घूमती है। अरे कृष्ण मंदिर में जब जाती है तब कृष्ण कृष्ण गाया कर, तू तो सभा में भी कृष्ण गाती है, भोजनालय में भी कृष्ण गाती है, रसोई में भी कृष्ण गाती है, कक्ष में भी कृष्ण गाती है। अरे कहीं किसी के ब्याह में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है, किसी के मातम में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है। मीराबाई कहती है इसमें मेरा दोष नहीं है, आप लोगों को केवल मंदिर में दिखते हैं, पर मुझे तो सब जगह दिखते हैं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। और माँ, अब मीराबाई अपनी स्थिति समझा रही है, लेकिन माँ सोचती है पागल हो गई है। मीराबाई कह रही है मैं जहां जाती हूँ, कल हम लोग एक ब्याह में गए थे माँ, आपको वहां दुल्हा दुल्हन दिख रहे थे, पर मुझे तो दुल्हा के पीछे श्याम सुंदर दिख रहे थे। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। माँ बोली अच्छा तुझे सब जगह दिखता है? बोले हाँ। तू वो सामने आ जाता है तो तू मुंह फेर लिया कर, तू मत देखा कर उसकी ओर। मीराबाई कहती है मैं नहीं देखती, तो मैं जहां मुड़ती हूं वहीं आके खड़ा हो जाता है और मुझे फिर बुलाने लगता है। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, ओ श्याम लगो संग डोले, माही मेरे श्याम लगो संग डोले। और मां आपको कहने में बहुत सरलता लगती है कि तू उसको मत देखा कर, पर आपने अभी कृष्ण को देखा नहीं है ना। जैसे एक मीठे खाने वाले व्यक्ति को मीठे का लोभ होता है, एक धन लंपट व्यक्ति को धन का लोभ होता है, कहीं धन दिख जाए वो रोक नहीं पाता स्वयं को। ऐसे ही मिष्ठान लंपट व्यक्ति को मिष्ठान दिख जाए वो स्वयं को रोक नहीं पाता, खाए बिना ले खाना ही है। ऐसे ही ये कृष्ण लंपट हो गई हूं मैं। श्री कृष्ण यदि दिख जाते हैं ना एक बार, उनका रूप ऐसा है कि फिर उन्हें देखे बिना कोई रह नहीं सकता। कहा करूं लोभी मेरे नैना,